मैं आपको बता रहा हूँ, एक कोशिश, प्रॉमिस में जिंदगी भर आपसे कभी कोई। जी दोस्तों, आ गया तेरे बिन अनदर एपिसोड रिव्यू एक्सप्लेनेशन, जहां पे हम देखते हैं मुर्तज़िम अपनी कज़न के साथ यहां पे गांव आ गया। हया के साथ ये आया हुआ है यहां पे, और पूरा घर यहां पे खाली है। इन दोनों के अलावा यहां पे कोई भी नहीं है। और हम देखते हैं ये बात मीरब को बिना बताए यहाँ पे आ गया था, और मीरब को कोई भी नहीं बताता। और एक नौकरानी आती है मीरब के पास, और मीरब को यहाँ पे पता चल जाता है कि मुर्तज़िम अपनी कज़न हया के साथ गांव गया हुआ है, और वहाँ पे भी अकेले घर में, और वहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये पता चलते इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और बिना किसी बात का वेट किए मीरब सीधा गांव आती है। और गांव आते यहाँ पे दोनों को एक साथ यहाँ पे देखती है। तो मीरब यहाँ पे गांव आके जैसे ही घर में एंटर होती है तो यहाँ पे देखती है कि मुर्तज़िम हया की आंख से कुछ निकाल रहा था, और इसके अलावा इसने अपनी कज़न का हाथ पकड़ा हुआ था। यानी कि मुर्तज़िम ने हया का हाथ पकड़ा हुआ था और आपस में जैसे चिपके हुए थे। और यह सब देख के मीरब को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, और ये अपने शोहर के पास आती है और इसे कहती है कि मुझे पता था, एक तो तुम अकेले यहाँ पे आ गए और पूरे घर में यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम और हया हो, और ऐसे तुम कैसे आ सकते हो। मुर्तज़िम से कहता है कि अम्मा ने मेरी कज़न को मेरे साथ भेजा है, मैं इसे नहीं लेके आ रहा था, बस हम ऐसे ही आ गए, और मैं आंख से मच्छर निकाल रहा था और कुछ भी नहीं था। मीरब से कहती है कि मैंने सब देखा है, तुम्हारा हाथ हया के हाथ में था, और इतनी रात गए तुम दोनों यहाँ पे जाग रहे थे, और वो भी अपने पास ही खड़े हुए थे, मैंने सब यहाँ पे देखा है। तुम्हें ऐसे बिना बताए यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुम आना भी चाह रहे थे तो मुझे लेके यहाँ पे आ सकते थे, तुम बिना मुझे बताए यहाँ पे आ गए, और वो भी हया के साथ। और हम देखते हैं मीरब घर में वापस आती है और यहाँ पे सबको कहती है कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, एक पल भी मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। सलमा इसके पास आती है और इसे कहती है बताओ क्या हुआ है। तो मीरब इसे कहती है अब मुझे सब समझ में आ गया, मुर्तज़िम ने मुझे धोखा दिया है, मैंने उसे मना किया था, और बार बार मैंने उसे कहा था कि हया को कहीं पे भी लेके ना जाए, लेकिन वो ऐसे उसे लेके गया, और रात के टाइम वहाँ पे हवेली में वो दोनों साथ में थे और कोई भी वहाँ पे नहीं था। सलमा से कहती है बेटा बताओ, हमें पता तो चले तुम क्या कहना चाह रही हो। तो मीरब इनको बताती है, कहती है कि वो दोनों साथ में चिपके हुए थे, मुर्तज़िम को ऐसे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था, अगर वो जाना चाह रहा था तो मुझे साथ में लेके जा सकता था। सलमा मीरब को कहती है कि मैंने हया को अपने बेटे के साथ भेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता, अब मुझे पता लगाना है, मुर्तज़िम को यहाँ पे आने दो। मीरब कहती है अब वो यहाँ पे आए या ना आए, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इसी तरह से हम देखते हैं ये अपने कराची वाले फादर को कॉल लगाती है और वो यहाँ पे आता है। वो यहाँ पे आते इसे समझाता है, लेकिन मीरब को यहाँ पे समझ में नहीं आता, और ये अपनी पैकिंग उठा के यहाँ पे तैयार हो जाती है। और इतने में हम देखते हैं मुर्तज़िम भी यहाँ पे आता है और इसकी माँ से कहती है बेटा बताओ वहाँ पे क्या हुआ था। मीरब यहाँ पे वापस आके उसने पैकिंग की है और अब यहाँ पे नहीं रहना चाह रही, और उसने अपने फादर को बुलाया है और अब जा रही है। बताओ ऐसा वहाँ पे गाँव में क्या हुआ था, तुम हया के साथ वहाँ पे क्या कर रहे थे। मुर्तज़िम यहाँ पे अपनी माँ को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मैं हया की आंख से मच्छर निकाल रहा था और उसने ये सब करते हुए मुझे देखा, और इसमें इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। और ये फिर आता है मीरब के पास। मीरब से कहती है अब मुझे सफाई ना दो, मैंने वहाँ पे सब देखा है। मुर्तज़िम से कहता है तुम्हें जाना है तो ऐसे जाओ, लेकिन मुझे गलत समझ के तुम ऐसे नहीं जा सकती। और मुर्तज़िम हम देखते हैं यहाँ पे किसी तरह से मीरब को मना लेता है और मीरब यहाँ पे मान जाती है, और हम देखते हैं अब सब घर में ठीक हो जाता है। लेकिन इतने में हम देखते हैं हया यहाँ पे आती है और ये मीरब के पास आती है और इसे कहती है कि रात को तुमने देखा हम वहाँ पे थे और हमारे अलावा कोई भी वहाँ पे नहीं था, और तुम्हारा शौहर मेरे पास था और मैंने खाना बनाया था, और खाना मैंने अपने हाथों से तुम्हारे शौहर को खिलाया था। मीरब ये बातें सुन के ऐसे कहती है तुम्हें जो कहना है साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो। तो हया से कहती है मैं बस ये कहना चाहती हूँ तुम्हारा शौहर अब मेरा बन चुका है, और मुझे पता है तुमने उसे मना किया हुआ था कि वो कहीं पे भी मेरे साथ ना जाए, लेकिन कल तुमने देखा वो बिना बताए मुझे लेके गया था और तुम्हें पता भी नहीं था, और ऐसे ही मैं तुम्हारे शौहर को अपना शौहर बनाऊंगी। ये बातें सुन के मीरब इसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किसी के शौहर को तुम अपना शौहर बनाना चाह रही हो। तो हया से कहती है जो भी हो, लेकिन मैं उसे अपना बना चुकी हूँ और अब वो मेरा बन चुका है। मीरब इसे कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और मैंने उसे पहले मना किया हुआ था, और अब मैं उस पर नज़र रखूँगी और मैं देखूँगी और तुम्हें अपने शौहर के पास भी नहीं आने दूँगी।
और यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये सब मीरब की सास की वजह से हुआ था, क्योंकि इसने हया को अपने बेटे के साथ गांव जाने को कहा था और यही वजह है कि इसका बेटा हया को अपने साथ लेके वहाँ गया था। और इसे चाहिए था कि मीरब को बताती और मीरब को कहती और मीरब अपने शोहर के साथ गाँव जा सकती थी। और अब ये अपने बेटे को यहाँ पे बुलाती है और मुर्तज़िम यहाँ पे आता है और ये मुर्तज़िम को कहती है कि बता वहाँ पे क्या हुआ था और वहाँ पे ऐसा मीरब ने क्या देखा था कि वो गुस्से में यहाँ आ गई थी। मुर्तज़िम से बताता है कि वहाँ पे हया मेरे साथ थी और हम वहाँ पे बैठे हुए थे और वहाँ पे मीरब ने हम दोनों को देखा था और हया को देख के इसे गुस्सा आ गया था और ये गुस्से में यहाँ आ गई। इसकी माँ से कहती है मैंने एक बात तो देखी है, तुम्हारी बीवी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। मुर्तज़िम भी कहता है मुझे पता है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है लेकिन बताती नहीं। तो इसकी माँ से कहती है वो तुम्हें बताएगी और मैंने देखा है और तुम्हें चाहिए कि तुम हया के साथ कहीं पे भी ना जाओ। मैंने तुम्हें जाने को कहा था लेकिन आइंदा तुम कहीं भी हया के साथ ना जाना और जहाँ भी तुम्हें जाना हो अपनी बीवी को तुम साथ में लेके जाओ और मैं चाहती हूँ जो भी बात हो तुम अपनी बीवी को मनाओ। तो मुर्तज़िम से कहता है हाँ मैंने उसे मनाया था, वो जा रही थी, अब वो नहीं जा रही क्योंकि मैं उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। और हम नौकरानी को देखते हैं, ये सारा सामान यहाँ पे लेके आती है हया का और ये मुर्तज़िम खान के पास आती है और इसे यहाँ पे सब दिखाती है और मुर्तज़िम ये सब देख के इसे कहता है कि ये क्या है। तो ये नौकरानी से कहती है कि ये सामान हया का है। मुर्तज़िम खान से कहता है कि मुझे सारी बात बताओ, ये सामान कहाँ से आया। तो यहाँ पे ये से बताती है कि मैं हया को लेके गई थी लेकिन मुझे पता नहीं था और तुम दोनों मियाँ बीवी के साथ जो भी हुआ उसकी वजह हया है। और मुर्तज़िम भी यहाँ पे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हया ये सब कर सकती है। और यहाँ पे ये नौकरानी खान को कहती है कि मेरे बारे में किसी को ना बताना। मुर्तज़िम खान से कहता है तुम बेफ़िक्र हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता और आइंदा जो भी बात हो जो भी तुम्हें वहाँ पे दिखे तुम मेरे पास लेके आना। और हम देखते हैं मुर्तज़िम ये सामान लेके अपनी बीवी के पास आता है और इसे भी यहाँ पे ये सब दिखाता है और मीरा भी ये सब देख के हैरान हो जाती है, कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने हया को पहले माफ़ किया था क्योंकि वो छोटे मोटे काम थे लेकिन हया ये सब कर सकती है मैंने भी नहीं सोचा था। मुर्तज़िम से कहता है अब जो भी हुआ है अब क्या किया जाए। मीरब से कहती है मैं कहती हूँ अम्मा को बताओ। मुर्तज़िम से कहता है अगर मैंने अम्मा को बता दिया तो अम्मा हया को इसी वक्त यहाँ से निकाल देगी। मीरब से कहती है निकलने दो अगर उसे निकाल देती है तो, क्योंकि हया ने काम ही ऐसा किया है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तुम जाओ ये सारा सामान अम्मा के पास लेके जाओ और उसे दिखाओ। और हम देखते हैं अपनी बीवी के कहने पे मुर्तज़िम यहाँ पे सारा सामान हया का लेके आता है अपनी माँ के पास और इसे यहाँ पे सब दिखाता है। और यहाँ पे सलमा को हम देखते हैं, ये सब सामान यहाँ पे देख के सब को घर में बुलाती है। मरियम भी यहाँ पे आती है, सभी फैमिली मेम्बर यहाँ पे बाहर आते हैं और अनवर भी यहाँ पे होता है। और यहाँ पे सलमा सबको कहती है हया का ये काम है और अब हम ये सब नहीं देख सकते। और मीरा भी यहाँ पे सबको कहती है मैंने हया को पहले नहीं कहा था लेकिन अब जो हया ने काम किया है मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी और मैं चाहती हूँ उसे सज़ा मिले। और यहाँ पे सलमा कहती है कि हया को जाना होगा, अब वो यहाँ पे नहीं रह सकती। तो अनवर से कहता है अब क्या करना है बताओ। तो सलमा से कहती है कोई लड़का देखो और अब हम हया की शादी करा रहे हैं और अब वो यहाँ पे नहीं रह सकती। कोई अच्छा सा लड़का देखो और अब उसकी शादी हो जाए, क्योंकि हया ने जो काम किया है कोई भी उसे माफ़ नहीं कर सकता। और मीरा भी यहाँ पे कहती है कि ये अच्छा काम है, उसकी शादी करा दो। अनवर यहाँ पे कहता है कि शादी तो हम उसकी करा रहे हैं लेकिन हया शादी के लिए नहीं मानेगी। तो सलमा से कहती है वो कैसे नहीं मानेगी, मैं उसे देखती हूँ और उसे अब यहाँ से जाना होगा, अब कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं बचा। और हम देखते हैं मुर्तज़िम खान यहाँ पे अकेले हया को गाड़ी में लेके बाहर आता है और इसे कहता है कि मैं घर में तुमसे बात नहीं कर सकता और यही वजह है मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया और मैं जो पूछूं तुम मुझे सब बताओ। और मेरा पहला सवाल ये है कि तुम बताओ तुमने जो काम किया उसकी वजह क्या है। हया से कहती है वजह तुम हो और मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रही थी, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मुर्तज़िम से कहता है कि ये सब पागलपन है और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो हया से कहती है जो भी है, लेकिन बचपन से मैं तुम्हें अपना शोहर मानती हूँ लेकिन तुम किसी और के हो गए। तो मुर्तज़िम से कहता है अब हम तुम्हारी शादी करा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। हया से कहती है जो भी हो मुझे यहाँ से नहीं जाना और ऐसे कोई भी मेरी शादी नहीं करा सकता।
मुर्तज़म से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था और यही वजह है मैं तुम्हें खुद यहाँ पे बाहर लेके आ गया, क्योंकि मैं जानना चाहता था और मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसा कर सकती हो और तुम्हें हम निकाल दें घर से ये अच्छा नहीं है और हम चाहते हैं तुम शादी के लिए हाँ कहो। हया कहती है मैं शादी नहीं कर सकती चाहे जो भी हो और मैं हाँ नहीं कहूँगी। और हम देखते हैं मुर्तज़म खान की माँ यहाँ पे मरियम के पास आती है और इसे यहाँ पे कहती है कि इस गुनाह में तुम भी मुलविस हो, तुम्हें पता था और तुम्हें चाहिए था तुम हमें बताती, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। मरियम इसे कहती है मुझे नहीं था पता और इस सब के बारे में बिल्कुल भी मुझे नहीं था पता। मरियम इसे कहती है मैं सब जानती हूँ, तुम दोनों साथ में होते हो और तुम्हें पता था। मरियम यहाँ पे कसम खा के इसे कहती है मुझे इस सब के बारे में नहीं था पता और मैं पहले उसे बचाती थी जो भी होता था, और उसकी वजह यह है कि वो मेरे भाई से प्यार करती है, लेकिन हया ऐसे काम कर सकती है ये तो मैंने भी नहीं सोचा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई की शादी हो गई है लेकिन फिर भी हया इन कामों में है। यहाँ पे इसकी माँ से कहती है मैं सोच रही हूँ हया के साथ तुम्हारा भी निकाह करा दूँ, लेकिन मरियम इसे कहती है कि अभी मेरी स्टडी हो रही है और पढ़ाई होने तक मैं कहीं भी नहीं जा सकती। और यहाँ पे इसकी माँ से कहती है ठीक है मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, लेकिन आइंदा जो भी बात हो तुम्हें सबसे पहले मेरे पास आके मुझे बताना है, क्योंकि हया पे अब कोई भी यकीन नहीं है। और हया हम देखते हैं ये मुर्तज़म को कहती है कि तुम्हें अपनी बीवी का पता होना चाहिए, मेरी तो तुम शादी करा रहे हो, मैं चली जाऊँगी, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी का पता होना चाहिए, वो कहाँ पे जाती है और किसके साथ मिलके यहाँ पे वापस आती है। मुर्तज़म खान से कहता है कि ऐसी बातें मैं नहीं सुन सकता, तुम्हें जो भी कहना है कहो, लेकिन अपनी बीवी के बारे में मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता। हया से कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है अब वो बाहर जाती है और अकेले जाती है और तुम्हें नहीं बताती। पिछली रात भी वो अकेले गई थी और पता नहीं कह रही थी किसी रेस्टोरेंट पे खाना खा के वापस आ गई, लेकिन वो अकेली थी, तुम उसके साथ नहीं थे और तुम्हें पता होना चाहिए। और वो तुम्हें अपना मोबाइल भी चेक नहीं कराती और तुम्हारा नाम लेके तुम्हें कभी प्यार से नहीं बुलाती। मेरी तो तुम शादी करा रहे हो, लेकिन अपनी बीवी का तुम्हें पता होना चाहिए। मुर्तज़म यहाँ पे गुस्सा करके हया को कहता है कि आइंदा ऐसी कोई भी बात मीरब के बारे में यहाँ पे ना कहना, वरना तुम्हें मेरा पता नहीं, अगर आइंदा मैंने कुछ भी सुना तो तुम्हें यहाँ से अभी निकाल दूंगा। और हम देखते हैं पूरे घर में यहाँ पे तैयारी हो रही है हया की शादी की, और लड़के वाले यहाँ पे आने वाले हैं तो सब यहाँ पे रेडी होते हैं, लेकिन हया की एक ही बात होती है, ये कहती है चाहे जो भी हो जाए मैं हाँ नहीं कह सकती। लेकिन सलमा ने यहाँ पे सबको कहा हुआ है कि वो मेरा काम है और हया को हाँ कहनी है। अनवर ने किसी रिलेटिव को यहाँ पे इनवाइट किया हुआ था और वो आने वाले हैं और लड़का भी अच्छा खासा पैसे वाला था। सलमा यहाँ पे सबको कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि हम मरियम का भी कोई लड़का देख के हया के साथ निकाह करा दें, लेकिन अनवर से कहता है वो अभी पढ़ाई कर रही है और वो पढ़ाई कर ले। हम हया को पहले पढ़ा रहे थे लेकिन हया नहीं पढ़ पाई और मरियम पढ़ना चाह रही है तो हम उसे फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकते। और सलमा यहाँ पे सबको कहती है कि हया को तैयार किया जाए, क्योंकि लड़के वाले यहाँ पे किसी भी टाइम आ सकते हैं और आज वो तारीख लेने आ रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं सलमा को ये कहा जाता है कि हम हया को ऐसे नहीं कह सकते, अगर हया हाँ कहती है लड़का से पसंद आता है तब हम उन्हें तारीख दे सकते हैं। सलमा कहती है ठीक है, हम पहले उसे कहते हैं कि वो यहाँ पे हया को देखने आएँ और लड़का हया को पसंद आता है तो फिर हम देखते हैं, लेकिन लड़का अच्छा है और हया को हाँ कहनी है। और लड़के वालों को बिना देखे हया यहाँ पे मना कर देती है, कहती है चाहे जो भी हो जाए मैं शादी नहीं कर सकती। खान की माँ से कहती है तुम्हें हाँ कहना होगा, तुम्हें हाँ करनी होगी और तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और लड़का भी अच्छा है और पैसे वाला है। हया कहती है चाहे जो भी हो मैं हाँ नहीं कहूँगी और मुझे नहीं जाना। और इसी तरह से हम देखते हैं ये शादी नहीं हो पाती। और अनवर कहता है कि हमने अपने ख़ानदान में किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती नहीं की और हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हया के साथ, अगर उसने ना कहा है तो ये शादी नहीं होगी। और हया को हम देखते हैं यहाँ पे सबके पाँव पकड़ती है और सबको कहती है कि मुझे एक मौका दिया जाए, तुम चाहते हो तो मुझे निकाल दो यहाँ से, लेकिन मैं ऐसे कहीं नहीं जा सकती और मुझे एक मौका दिया जाए। सलमा से कहती है हम तो तुम्हें मौका नहीं दे सकते, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो मुर्तज़म खान के पास तुम जाओ, उसके जाके तुम पैर पकड़ो। और इसी तरह से हम देखते हैं ये खान के पास आती है और इसके यहाँ पे पैर पकड़ के ऐसे कहती है कि मुझे बस एक मौका दो। और मुर्तज़म खान यहाँ पे ऐसे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ और मैंने आइंदा तुम्हें यह सब करते हुए देखा तो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूँगा। और हया भी से कहती है तुम्हें जो भी करना हो करना,
मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, बस मुझे एक मौका चाहिए। और इसी तरह से हम देखते हैं हया को यहाँ पे माफ़ किया जाता है। और सलमा को हम देखते हैं ये यहाँ पे मरियम को बुलाती है और सभी नौकरानियों को यहाँ पे बुलाती है। सबको कहती है कि हया के बारे में मुझे सब पता होना चाहिए, वो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, और सबको हया पे नज़र रखने को कहती है। और ये हया को बुलाती है और इसे कहती है अब तुम्हारा बाहर जाना बंद हो चुका है और अब तुम्हारा कोई भी काम हो, कहीं भी तुम्हें जाना हो, जो भी तुम्हें चाहिए हो तुम हमें बताना, बाकी अब हम तुम्हें कहीं भी अकेले जाने के लिए नहीं कह सकते। और हया भी यहाँ पे मीसनी बन के सबको कहती है कि मैंने जो काम किया है मुझे सज़ा मिलनी चाहिए और मुझे माफ़ किया गया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और अब मैं खुद कहीं भी नहीं जाना चाहूँगी और मुझे जो भी काम होगा मैं सबसे पहले तुम सबको यहाँ पे बताऊँगी। और ये कहती है कि मैं मुर्तज़िम की बीवी से भी माफ़ी मांगूँगी क्योंकि मैंने जो भी किया है उसके साथ ही किया है और मुझे सबक मिल चुका है और ये अब मेरा अपना घर है। मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। इतनी बड़ी मीसनी बनती है हया यहाँ पे। और जो कि हमने पिछले एपिसोड रिव्यू में आपको बताया था, मीरब की मुलाकात हुई थी रुहेल के साथ। ये वापस तो यहाँ पे आ गई है लेकिन इसे यहाँ पे मज़ा नहीं आता और इसे बेचैनी होती है। और इस बार हम देखते हैं अपना मोबाइल उठा के खुद ये रुहेल का नंबर यहाँ पे मिलाती है और रुहेल के साथ ये बातें करती है मोबाइल पे। और ये सब इसके हस्बैंड को पता नहीं होता और इसे कहती है तुमने मुर्तज़िम के बारे में जो कहा सही कहा था, मेरा निकाह यहाँ पे मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ और मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना। रोहेल तो इसी मौके के वेट में था तो ये मौका से मिल गया और यहाँ पे ये मीरब को कहता है तुम चाहो तो मैं वहाँ पे आ सकता हूँ और तुम्हें लेने आऊँ। मीरब इसे कहती है कि तुम ऐसे यहाँ पे नहीं आ सकते और मुझे बस इतना तुम्हें बताना था कि मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा और तुमने मुझे जो कहा ठीक कहा था। मेरा निकाह मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है और मैं चाहती हूँ अब मैं यहाँ पे ना रहूँ। रोहेल इसे कहता है तुम जो भी कहती हो वो होगा, बस एक बार तुम मुझे बताओ, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। तो मीरब इसे कहती है मैं बाद में तुम्हें बताऊँगी। और हम देखते हैं यहाँ पे मीरब बाहर आती है तो यहाँ पे मुर्तज़िम की माँ से बुलाती है और इसे कहती है तुम बताओ तुम्हें कहाँ पे जाना है। तो मीरब इसे कहती है मुझे बाहर काम है और मैं काम से जा रही हूँ। तो खान की माँ से कहती है तुम्हें ऐसे नहीं जाना, मैंने सबको मना किया हुआ है, कोई भी औरत अब ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें जाना है तो बताओ। और तुम्हारा शोहर यहाँ पे नहीं है और तुम्हें चाहिए कि तुम बिना बताए ना जाओ। लेकिन मीरब इसे कहती है मुझे काम है और मुझे जाना है। और खान की माँ के मना करने के बाद भी हम देखते हैं मीरब यहाँ पे बाहर आती है और किसी को भी बिना बताए निकल आती है। और मुर्तज़िम खान की माँ यहाँ पे कह रही होती है अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले हया अकेले जाती थी, मैंने सबको मना किया हुआ है कोई भी ऐसे ना जाए और अब मीरब ऐसे जा रही है, मैंने उसे मना किया और मुर्तज़िम खान को बिना बताए वो ऐसे नहीं जा सकती, पहले जाती थी साथ में लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अकेले वो जाती है। और हम मुर्तज़िम को देखते हैं ये घर पे आता है और यहाँ पे देखता है इसकी बीवी यहाँ पे नहीं है तो ये अपनी माँ के पास आता है और इसे कहता है बताओ मीरब कहाँ पे है, वो रूम में भी नहीं है, कहाँ गई है वो। तो इसकी माँ से बताती है कि मुझे नहीं पता, वो बाहर गई है और उसने बताया नहीं वो कहाँ पे गई है, हो सकता है उसे कुछ काम हो। मुर्तज़िम खान यहाँ पे अपनी माँ को कहता है अगर उसे काम था तो वो ऐसे कैसे गई, मुझे बताना चाहिए था और अगर मैं यहाँ पे नहीं था तो कोई उसके साथ जाता और वो मरियम को लेके जा सकती थी, लेकिन अकेले कैसे गई। सलमा से कहती है मुझे नहीं पता वो अकेले गई, मैंने पूछा लेकिन उसने मुझे नहीं बताया और मैंने उसे कहा कि तुम्हारा शोहर यहाँ पे नहीं है तुम ऐसे ना जाओ, लेकिन फिर भी उसने कहा कि उसे काम है और बिना बताए गई। मुर्तज़िम यहाँ पे अपनी माँ को कहता है चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसे काम हो। इसकी माँ से कहती है काम तो उसे हो सकता है लेकिन जो भी काम हो अपने शोहर को बिना बताए ऐसे नहीं जाना चाहिए। और मीरब जब यहाँ पे वापस आती है तो इसका हस्बैंड इसके पास आता है और मुर्तज़िम खान से कहता है तुम बताओ तुम बिना बताए कैसे गई और तुम्हें क्या काम था ऐसा कि तुमने बताना मुनासिब ना समझा। मीरब से कहती है जो भी काम था मेरा काम था, तुम्हारा क्या। मुर्तज़िम से कहता है तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें बताना होगा और तुम जहाँ भी जाती हो तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए और मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है, तुम्हें पता है यहाँ का, तुम बिना बताए जाती हो और मुझे पता नहीं होता तुम कहाँ पे हो और यही वजह है मैं कहता हूँ तुम जहाँ भी जाओ मुझे बताओ और बिना बताए तुम ना जाओ। मीरब यहाँ पे से कहती है ठीक है आइंदा मुझे जहाँ भी जाना होगा तुम्हें बताऊँगी, लेकिन तुम यहाँ पे नहीं थे तो यही वजह है मुझे जाना पड़ा। मुर्तज़िम से कहता है तुम्हें क्या काम था तुम मुझे ये बताओ। तो मीरब इसे कहती है कि मुझे सामान लेके आना था और मैं मार्केट गई थी और मैं वापस आ गई
और ये रुहेल से मिलने गई थी, लेकिन यहाँ पे ये मुर्तज़िम को नहीं बताती। और फिर हम देखते हैं ये सीन आता है अनवर खान पे, और ये यहाँ पे अपनी बेटी के पास आता है और इसे यहाँ पे कहता है कि मुर्तज़िम को बिना बताए तुम कहीं पे ना जाओ, और तुम्हें कोई काम हो तो तुम हमें बताओ। वो तुम्हारा शोहर है और निकाह करके तुम्हें यहाँ पे लेके आया है और उसका तुम पे हक बनता है, और मुझे भी ऐसा अच्छा लगेगा तुम अपने शोहर को बताओ और फिर तुम बाहर जाओ, और वो अगर यहाँ पे ना हो तो तुम कहीं पे ना जाओ। मीरब कहती है हर बात तो मैं उसे नहीं बता सकती, और मुझे काम होता है और वो यहाँ पे नहीं होता और मुझे जाना होता है। अनवर से कहता है चाहे जो भी काम हो लेकिन शोहर से ज़्यादा काम नहीं होता, और बस मैं ये चाहता हूँ आइंदा तुम्हें जो भी काम हो तुम हमें बताओ और अपने शोहर मुर्तज़िम को बताओ, और ऐसे तुम कहीं पे भी ना जाओ। और अनवर को यहाँ पे अपनी बेटी पे शक भी होता है क्योंकि ये बार बार घर से बाहर जा रही थी। तो अनवर यहाँ पे ऐसे कहता है कि अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, और मैं नहीं चाहता कि अगर कोई बात है किसी और को पता चले। तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। लेकिन मीरब से कहती है कोई भी ऐसी बात नहीं है, और मैं आइंदा जाऊंगी तो अपने शोहर को बता के जाऊंगी। और मुर्तज़िम खान का अंकल इसके पास आता है और इसे कहता है कि मैंने अपनी बेटी को समझाया है और आइंदा ऐसे कभी नहीं जा सकती, और उसे जाना होगा तो वो तुम्हें बताएगी, और तुम यहाँ पे नहीं होते, हो सकता है कि उसे काम हो और इस वजह से वो गई थी। मुर्तज़िम खान से कहता है बात ये नहीं है जाने या ना जाने की, लेकिन मैं ये चाहता हूँ वो जाए तो मुझे बता के जाए और बिना बताए मुझे कहीं पे भी ना जाए। और मैं गांव गया हुआ था, वो पता नहीं कहाँ गई थी, और तुम्हें तो पता है, और यहाँ हमारे दुश्मनों का सब तुम्हें पता है। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो और वो बिना बताए जाए। और तुमने अच्छा किया उसे समझाया, लेकिन मैं उसे समझाता हूँ और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और अंकल मुर्तज़िम को यहाँ पे कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मेरी बेटी पे मेरी नज़र होती है और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम जब यहाँ पे नहीं होते तो मैं यहाँ पे होता हूँ और मैं सब देखता हूँ, और वो जहाँ भी जाती है मैं उसके साथ होता हूँ, और मीरब को पता नहीं होता। और हम हया को देखते हैं यहाँ पे नौकरानी के पास आती है। इसे पता चल जाता है कि नौकरानी ने खान को बताया था, और ये इसके पास आती है और इसे कहती है कि जो भी हुआ मेरे साथ उसकी वजह तुम हो, तुमने खान को बताया था, तुमने मेरे रूम की सफाई की थी, तुम वहाँ पे थी, और मेरा सामान लेके तुम खान के पास गई थी। अगर तुमने ऐसा काम ना किया होता तो मेरे साथ आज ये सब ना होता। ये नौकरानी से कहती है मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो, और तुम जो काम कर रही थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और यही वजह है मैंने खान को सब बताया था। और तुमने तो मुझे भी नहीं बताया था, तुमने कहा था तेरी दोस्त का काम है, लेकिन काम तुम्हारा था। हया कहती है अब तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि तुमने खान को बताया था, और अब मुर्तज़िम का तुम पे हाथ है, लेकिन मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, और मुझे अच्छे से तुम याद हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये नौकरानी से कहती है तुम भी मेरी मालकिन हो, जो भी चाहो मुझे कहो, लेकिन मैं बस ये चाहती थी कुछ ऐसा वैसा ना हो, और यही वजह है मैं तुम्हारा सामान लेके खान के पास गई थी और मैंने सब उसे बताया था। हया से कहती है कि मुझे बस मौका आने दो मेरे हाथ में, मैं तुम्हें बताऊंगी तुमने जो किया अच्छा नहीं किया था। और फिर हया खान के पास आती है और ये मुर्तज़िम खान को कहती है कि मुझे बाहर काम से जाना है, लेकिन अम्मा ने मना किया हुआ है तो मैं नहीं जा सकती, तो यही वजह है मैं तुम्हारे पास आई हूँ, और तुम कहो तो मैं जाऊँ। तुम कहोगे तो कोई भी मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा, और मुझे काम है, मुझे जाना है। खान से कहता है बताओ तुम्हें क्या काम है। अम्मा ने तुम्हें मना किया है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और तुम्हें कोई काम है तो तुम हमें बताओ, हम भी तो जाते हैं, लेकिन तुम खुद अकेले ऐसे नहीं जा सकती, और हमें बताओ। हया से कहती है मैंने गुनाह किया, मैंने माफ़ी मांगी, और मैं चाहती हूँ अब जो भी पाबंदी है वो हटाई जाए, और मुझे यहाँ पे कैद रहना अच्छा नहीं लगता, और मैं चाहती हूँ मैं बाहर जाऊँ, और जो भी मेरा काम है मैं खुद अपना काम करके आऊँ। मुर्तज़िम खान से कहता है तुमने काम ऐसे किए थे, अब तुम्हें यहाँ पे रखा गया है, लेकिन ये घर है, यहाँ पे कोई जेल तो नहीं है, और इतने नौकर यहाँ पे होते हैं, तुम हमें बताओ क्या काम है तुम्हारा। तो हया से कहती है ठीक है मैं कोई भी काम तुमको नहीं बताती, लेकिन मुझे माफ़ी दी है तो अच्छे से दो, और मुझे यहाँ पे ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता, और मैं चाहती हूँ अपना जो भी काम है मैं बाहर जाके खुद करके आऊँ। और खान अपनी अम्मी के पास आता है और यहाँ पे से कहता है कि हया को हमने यहाँ पे बंद किया हुआ है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमने उसे माफ़ी दी है तो हम उसे माफ़ कर दें, और वो जहाँ जाना चाहती है उसे काम होता है। तो इसकी अम्मी से कहती है तुमने 1000 दफ़ा उसे माफ़ किया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता क्या वजह है, और तुम्हें तो हया के कामों का पता है, और मैं तो उस पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम उसे जाने देते हो तो जाने दो।
खान से कहता है तुम मेरी अम्मी हो और माँ हो मेरी, यहाँ की बड़ी हो, मैं ऐसे तो उसे जाने नहीं दे सकता। बस मैं तुम्हारे पास आया और मैं तुम्हें कहना चाहता था, उसे हमने माफ़ी दी है, हम उसे जाने भी दे सकते हैं। अगर छोटा मोटा उसे काम होता है तो बार बार अच्छा नहीं लगता। सलमा से कहती है ठीक है हम उसे जाने देते हैं, सब पाबंदी हटाते हैं, लेकिन एक बात है, तुम्हारी उस पर नज़र होनी चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ पे जाती है। और जो भी बात होती है सबसे पहले तुम्हें मेरे पास आके मुझे बताना है, क्योंकि तुम्हें तो उस पर भरोसा है लेकिन मुझे कोई भी हया पे भरोसा नहीं है। और फिर ये सीन आता है मीरा पे। हम देखते हैं ये खान को यहाँ पे बुलाती है और ये मुर्तज़िम खान को कहती है कि मैंने सुना है तुमने हया को माफ़ी दिलाई है और वो कहीं भी नहीं जा सकती थी, लेकिन तुमने माँ से बात की और मुझे समझ में नहीं आ रहा उसने जो काम किया वो काबिल माफ़ी नहीं था। खान से कहता है जो भी है वो यहाँ की औरत है और मैं यहाँ पे किसी को कैदी नहीं बना सकता और उसे छोटे मोटे काम होते हैं तो वो जा सकती है। मीरा भी से कहती है क्या वजह है, 1000 बार उसने ऐसा काम किया है और हर दफ़ा तुम उसे जाने देते हो। खान कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे रहम आता है और वैसे भी कल उसका निकाह हो जाएगा, पता नहीं कहाँ पे। मीरा भी से कहती है निकाह तो उसका हो रहा था लेकिन उसने ना कहा, लड़का भी अच्छा था, पैसे वाला था। खान से कहता है पैसों की बात नहीं होती, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा था, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो मीरा भी से कहती है मेरे साथ तो की थी। खान से कहता है अब जाने दो उन बातों को, तुम्हारी बात अलग थी। और हया को हम देखते हैं यहाँ पे खान की बीवी के पास आती है और इसे यहाँ पे तंग करती है। इसे कहती है तुमने देखा पाबंदी जो लगाई गई थी वो खान ने हटवा दी और मुर्तज़िम खान अम्मा के पास गया था और अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ और अब तुम्हें पता होना चाहिए मुर्तज़िम खान अब मेरा बन चुका है और जो भी बातें होती हैं आखिर में सब मेरी साइड होते हैं और अब मैं आज़ाद हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मीरा भी से कहती है कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं और खुदा भी ऐसे लोगों के साथ नहीं होता और तुम जो करती हो तुम्हारे साथ भी कभी देखना ऐसा कुछ गलत होगा और तब तुम्हें पता चलेगा। हया से कहती है ऐसा कभी नहीं होगा और मैं यहाँ पे हूँ और मैं हमेशा यहाँ पे होंगी और जाना है तो सिर्फ एक शख्स को यहाँ से जाना है और वो हो तुम और तुम्हें यहाँ से जाना है। मीरा भी से कहती है तुम्हारा ऐसा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तो हया से कहती है पूरा होगा, बल्कि हो चुका है। और मीरब को हम यहाँ पे देखते हैं ये कहती है कि हया ऐसे काम करती है लेकिन फिर भी उसे माफ़ किया जाता है और जहाँ चाहे वो जा सकती है, लेकिन मैं चाहूँ तो कहीं पे भी नहीं जा सकती। हया को कोई कुछ कहता है तो खान खुद जाता है माँ के पास और मैं कुछ भी नहीं कर सकती और यहाँ पर यह डिसाइड करती है कि अब चाहे जो भी हो मैं भी जहाँ भी चाहूँ जा सकती हूँ और मुझे कोई कहेगा तो मैं भी देखूँगी। और हम देखते हैं ये भी आज़ाद हो जाती है, जहाँ भी इसे आना होता है जाना होता है किसी को भी नहीं बताती। और मुर्तज़िम खान भी मीरब की इन बातों से तंग आ गया था क्योंकि इसका बिना बताए आना बिना बताए जाना और मीरब को ये अंदाज़ा भी नहीं है क्या कर रही है। हया का तो कोई भी यहाँ पे शोहर नहीं है लेकिन ये तो शादीशुदा है, इसे समझ जाना चाहिए था। इसका शोहर है और शोहर का हक बनता है, बिना बताए इसे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये बिना बताए हर जगह जाती है। और हम देखते हैं सब ठीक होने के बाद में हम देखते हैं फिर से यहाँ पे रोहेल की कॉल आती है मीरब को और रोहेल से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और मीरब हम देखते हैं फिर यहाँ पे प्रोग्राम बनाती है मिलने का और बिना बताए फिर से यहाँ से निकल जाती है और सीधा आती है जगह पे जहाँ पे रोहेल इसके वेट में था। और रोहेल यहाँ पे मीरब को कहता है कि तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई है और मैं नहीं चाहता तुम वहाँ पे रहो और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ आओ और तुम जो चाहती हो मैं वो करूँगा और तुम्हें सब कुछ मैं दूँगा, बस तुम एक बार मेरे साथ आओ। और मीरब को हम यहाँ पे देखते हैं ये सेल्फिश होके यहाँ पे ऐसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आऊँ और मुझे भी घर में मज़ा नहीं आता। मुर्तज़िम के अलावा मुझे कोई भी समझ नहीं पाता और मुर्तज़िम के साथ जो मेरा रिश्ता है वो कागज़ी है और मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ आऊँ लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आऊँ। रोहेल से कहता है जो भी होगा हम देखेंगे, बस अभी तुम मेरे साथ आओ और घर पे तुम वापस ना जाओ। तो मीरब से कहती है मैं बिना बताए यहाँ पे आ गई हूँ और ऐसे में तुम्हारे साथ नहीं आ सकती और मैं कोई प्लान बनाती हूँ, मैं देखती हूँ जो भी मुझे करना होगा मैं करके तुम्हारे पास आऊँगी। और मीरब को हम देखते हैं यहाँ पे रोहेल को कहती है तुम मुझसे एक वादा करो, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी लेकिन जहाँ पे हम रहेंगे मैं बस तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाह रही हूँ और यही वजह है मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ।
और फिर ये सीन आता है खान पे से। हम यहाँ पे पंचायत में देखते हैं अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए ये यहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन कोई भी फैसला यहाँ पे नहीं हो पाता। इसके दुश्मन बार बार यहाँ पे इसकी ज़मीनों पे आ रहे थे और इसके सामने आ रहे थे, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं हो पाता। मुर्तज़िम खान के लोग इसे कहते हैं कि हम ऐसे जाने नहीं दे सकते, हमें कुछ करना होगा, वरना वो बार बार हमारी ज़मीनों पे आते हैं और हमारे सामने आते हैं। मुर्तज़िम खान ने कहता है हम अब स्टेशन जा रहे हैं और वहाँ पे हम कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ के जो बड़े बैठे हुए थे ये मुर्तज़िम खान को कहते हैं कि हमें एक मौका दो और ऐसे तुम कहीं पे ना जाओ। इसके दुश्मनों का कोई भी सबूत यहाँ पे नहीं होता और यही वजह है यहाँ पे कोई भी फ़ैसला नहीं हो पाया। लेकिन मुर्तज़िम यहाँ पे सबको कहता है कि मैं सबूत इकट्ठे करूँगा और मैं फिर यहाँ पे अपने दुश्मनों को सबक सिखाऊँगा। और फिर इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ गाँव में मुर्तज़िम खान यहाँ पे रह जाता है। और ये सीन फिर रोहेल पे आता है। रोहेल यहाँ पे मीरब को रिंग दिखाता है और इसे कहता है कि मैं पहले से ही तुम्हें प्यार करता था और मैंने जो तुम्हें बर्थडे पार्टी दी थी वहाँ पे मैं तुम्हें प्रपोज़ करने वाला था और मैं तुमसे शादी करना चाह रहा था। और ये बातें सुन के मीरब यहाँ पे हैरान हो जाती है और इसे कहती है मुझे पता नहीं था, अगर तुम मुझे प्यार करते थे तो तुम्हें चाहिए था तुम मुझे बताते, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। रोहेल इसे कहता है अब भी देर नहीं हुई है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ आओ और ये रिंग तुम चाहो तो रखो। मीरब इसे कहती है मैं ये नहीं ले सकती। रोहेल इसे कहता है क्यों तुम ये रिंग नहीं ले सकती, हम साथ में थे, पहले साथ में हम पढ़ते थे, हम अच्छे से समझ पाते हैं और मुर्तज़िम तो तुम्हें समझ भी नहीं पाता, पता नहीं वो क्यों तुम्हारे साथ है। मीरब इसे कहती है मैं समझ रही हूँ तुम जो कहना चाहते हो, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और मैंने तुम्हें पहले ही कहा हुआ है मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ और उसकी वजह यह है कि मैं स्टडी करना चाह रही हूँ और हम दोस्तों की तरह साथ होंगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बात तुम किसी को ना बताना। रोहेल कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा वेट करूँगा और ये रिंग हमेशा मेरे पास होगी और मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार। और रोहेल यहाँ पे मीरब को कहता है तुम बताओ अब तुम्हारा क्या प्लान है। तो मीरब से कहती है अब मेरा प्लान ये है कि मैं चाहती हूँ किसी तरह से मैं मुर्तज़िम को बताऊँ कि मैं उसके साथ अब नहीं रहना चाह रही और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। और यहाँ पर हम देखते हैं रेस्टोरेंट पे ये दोनों साथ में बैठे हुए थे और यहाँ पे अनवर आता है जो अपनी बेटी को यहाँ पे रोहेल के साथ यहाँ पे देख लेता है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को कुछ भी नहीं कहता और ये वापस आता है। और सलमा पे ये सीन आता है जो अपने बेटे को कॉल लगाती है और इसे कहती है मीरब घर पे नहीं है, बिना बताए वो पता नहीं कहाँ पे गई है। खान से कहता है तुम्हें पता होना चाहिए, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तुम बताओ वो कहाँ पे है। तो उसकी माँ से कहती है हमें नहीं पता और उसने हमें नहीं बताया, ऐसे ही निकल के चली गई और हमें पता नहीं वो कहाँ पे है। मुर्तज़िम खान अपनी माँ को कहता है कि मैं यहाँ पे पंचायत में था और मैं यहाँ पे बिज़ी था, यही वजह है मैं यहाँ पे आ गया था, लेकिन अब मैं वहाँ पे नहीं हूँ और मीरब को बिना बताए ऐसे कहीं भी नहीं जाना चाहिए और मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो तुम सबको वहाँ पे पता होना चाहिए वो कहाँ पे जा रही है। तो इसकी माँ से कहती है हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम यहाँ पे नहीं होते तो पता नहीं वो कहाँ जाती है। मुर्तज़िम खान से कहता है कि मीरब पहले बाहर जाती थी, मुझे बता के जाती थी, ऐसे नहीं जाती थी, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं वो कहाँ जाती है और मैं वहाँ आ रहा हूँ और मैं पता लगाऊंगा क्या बात है। इसकी माँ से कहती है हमें भी वो नहीं बताती, तुम यहाँ पे आओ, हो सकता है वो तुम्हें बताए। और हम देखते हैं मीरब यहाँ पे घर पे वापस आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं सलमा इसके पास आती है और इसे कहती है बताओ तुम कहाँ पे थी। तो मीरब इसे नहीं बताती। मीरब इसे कहती है कि मार्केट में मुझे थोड़ा सा काम था और मैं वहाँ पे गई थी। तो सलमा से कहती है अकेले तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें जाना था तो तुम हमें बताती। मीरब यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं बताती। इतने में हम देखते हैं अनवर यहाँ पे आता है, जो अनवर यहाँ पे अपनी भाभी को कहता है कि इससे वाकई में काम था और यही वजह है ये बिना बताए गई थी और मुझे पता था। और मीरब को यहाँ पे अनवर बचा लेता है और अनवर फिर यहाँ पे अपनी बेटी के पास आता है और इसे कहता है मुझे बताओ मैंने जो वहाँ पे देखा वो क्या था। तो मीरब इसे कहती है तुमने क्या देखा। अनवर इसे कहता है कि मैंने तुम्हें वहाँ पे किसी लड़के के साथ देखा था और जो भी बात है तुम मुझे बताओ। मीरब इसे कहती है वो कोई भी बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। अनवर इसे कहता है मैंने सब वहाँ पे देखा है और अब मुझे पता है और मैं चाहता हूँ तुम मुझे बताओ। तो ये था दोस्तों कहानी का एक्सप्लेनेशन जो कि रिव्यू मैंने आपको दिया और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहानी में अपकमिंग क्या होगा।
तो ये था कहानी में जो मैंने आपको बताया, और अब मैं अपकमिंग आपको बताता हूँ कि आगे हम क्या देख सकते हैं। तो आगे हम ये देखते हैं कि खान का अंकल इसके पास आता है और इसे यहाँ पे सब बताता है। इसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को होटल में देखा था और मैंने वहाँ पे उसे देखा, रोहेल उसके साथ था और वो साथ में खाना खा रहे थे। तो ये बातें सुन के खान इसे कहता है तुम्हें ये कब से पता है? तो अंकल इसका बताता है कि ये मुझे बहुत पहले से पता है। तो खान इसे कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अनवर इसे कहता है मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं पता लगाऊं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और खान से यहाँ पे कहता है अब तुम्हें पता भी चला और तुम्हें समझ भी आ गया और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और आइंदा जो भी बात हो तुम्हारा हक बनता है, मैं उसका शौहर हूँ, तो तुम सबसे पहले मेरे पास आओ और मेरी बीवी के बारे में कोई भी बात है तो तुम मुझे सबसे पहले बताओ। और इसका अंकल इसे कहता है ठीक है, मैं जो भी बात होगी सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा और मैं चाहता हूं कि तुम उस लड़के का पता लगाओ और पता लगाओ कि वो यहाँ पे क्यों आया है। और हम ये देखते हैं कि खान किसी और के पास जाने से पहले यहाँ पे सबसे पहले अपनी बीवी के पास आता है और इसे कहता है कि मैं खुद पता लगाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले तुमसे पूछूं और तुम खुद मुझे बताओ क्या बात है। मुझे पता चला है तुम होटल पे वहाँ पे किसी के साथ थी। तो यहाँ पे मीरब हैरान हो जाती है और इसे कहती है तुम्हें कैसे पता चला? खान इसे कहता है कि बस पता चल जाता है और मैंने तुम्हें वहाँ पे देखा था और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ क्या बात है। तो मीरब इसे कहती है कोई भी ऐसी बात नहीं है और हम बस वैसे ही वहाँ पे बैठे हुए थे और हम साथ में खाना खा रहे थे। तो खान इसे कहता है अगर तुम्हें जाना था, मिलना था तो तुम मुझे बता सकती थी, लेकिन ऐसे तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। तो इसकी बीवी से कहती है हम साथ में होते थे यूनिवर्सिटी में और मेरा हक बनता है मैं जाना चाहूँ जिसके साथ भी मैं चाहूँ वहाँ पे खाना खा सकती हूँ, और हम वहाँ पे बस खाना खा रहे थे और खाने के अलावा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे खान से कहता है अगर आइंदा तुम्हें मैंने ऐसा देखा तो अच्छा नहीं होगा और मैं चाहता हूँ जो भी बात हो तुम सबसे पहले मुझे बताओ। और इसकी बीवी को हम यहाँ पे देखते हैं ये अनवर के पास आती है और इसे कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि खान को तुमने बताया क्योंकि तुमने मुझे वहाँ पे देखा था और तुम्हारे अलावा खान को कोई भी नहीं बता सकता। तो अनवर यहाँ पे इसे कहता है कि हाँ मैंने उसे बताया क्योंकि उसका हक बनता है, वो निकाह करके तुम्हें यहाँ पे लेके आया है और जो भी बात है उसे पता होना चाहिए। मीरब इसे कहती है कि तुम मेरी कोई भी बात ऐसे किसी को नहीं बता सकते, ये मेरी प्राइवेसी है और हम यूनिवर्सिटी में साथ में होते थे और वो यहाँ पे आया मिलना चाह रहा था, उसकी बार बार मुझे कॉल आ रही थी और यही वजह है उसने मुझे बुलाया और हमने बस साथ में खाना खाया और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तुमने मुझे बताया और इसके अलावा तुमने खान को बताया। तो यहाँ पे अनवर से कहता है कि शादी के बाद कोई भी प्राइवेसी नहीं होती, जो भी प्राइवेसी होती है हस्बैंड और बीवी की साथ ही होती है और खान जहाँ भी जाता है तुम्हें बताता है। तो यहाँ पे मीरब से कहती है वो हया के साथ जाता था और मुझे नहीं बताता था और तुम कह रहे हो कि वो मुझे बताता है और मेरी भी प्राइवेसी है, अगर मैं वहाँ गई तो हमने बस साथ में खाना खाया और खाने के अलावा कुछ भी नहीं था। तो आपने देखा कि किस तरह से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हम देखते हैं शायद हया की वजह से मीरब यहाँ पे यह सब कर रही थी मुर्तज़िम खान को टीज़ करने के लिए, क्योंकि इसको पता था कि मुर्तज़िम इसके मना करने के अलावा भी बार बार हया के साथ जा रहा था और यही वजह है अब मीरब भी इन कामों में आ गई है और बिना बताए अपने शौहर को कहीं पे भी आती है और किसी के भी साथ में यहाँ पे बैठ के खाना खाती है। और इसे चाहिए था कि सबसे पहले खान को बताए खाने के बारे में या फिर जो भी बात हो। और आपने ये भी देखा कि कैसे रोहेल ने खुद मीरब को कॉल करके यहाँ पे बुलाया था और रोहेल के कहने पे मीरब यहाँ पे आ गई। और जब हम देखते हैं खान से कहता है कहीं बाहर जाने को तो ये खान को मना कर देती है, लेकिन इसका अपना मूड होता है तो ये जाती है। तो ये था एपिसोड रिव्यू एक्सप्लेनेशन। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।